खोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कि एकांत में वहाँ अच्छा लगता है, नदी किनारे जा रहे हैं, कोई नहीं है तो अच्छा लगता है ना। ऐसा क्यों है? कहीं जंगल में जा रहे हैं और कोई नहीं है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है साधक को, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में अच्छा लगता है ना। और जो दूसरे मनुष्य आ रहे हैं वो प्रकृति नहीं है, वो इस ढंग से जी रहे हैं कि प्रकृति का हिस्सा नहीं है। यदि वहाँ कोई ऐसा मनुष्य मिले जो प्रकृति का हिस्सा है, इस तरीके से जी रहा है, इस ढंग से जी रहा है जैसे वह सेपरेशन को नहीं जी रहा है, वह प्रकृति के हिस्से को जी रहा है, उस अनंतता को जी रहा है, अनंतता ही है वह, वैसा ही जी रहा है, उसके साथ डिस्टर्बेंस नहीं होगा। डिस्टर्बेंस इसलिए हो रहा है कि वह जो है कुछ अलग है, वह प्रकृति नहीं है, वह उस कॉस्मिक रिदम में नहीं है, उस सहज प्रभाव में वो नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों का न होना बड़ा अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो एकांत को तोड़ते हैं। अब कोई कॉस्मिक रिदम में है कोई साधना का संघ है और ऐसे लोग इकट्ठे हैं, तो वहाँ पर जो है कॉस्मिक रिदम नहीं टूटती, वहाँ पर एकांत जो है भंग नहीं होता। वह 100 लोग हों कि 1000 लोग हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 1000 लोग हैं। जैसे आश्रम में होता है, हाँ, जहाँ पर भी ऐसे लोग हों, सवाल नहीं है कि आश्रम में कि गैर आश्रम में, उसका सवाल नहीं है। अब यहाँ पर देखो कि एक भी व्यक्ति ऐसा आएगा तो वह साबित करेगा कि यहाँ पर 2 हो गए, द्वैत को पैदा करेगा। कोई व्यक्ति आएगा तो, और कोई ऐसा आएगा जो समष्टि है, व्यक्ति नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। व्यक्ति से दिक्कत होने वाली, व्यक्ति यानी जो सेपरेशन को जी रहा है, अहम को जी रहा है और अपनी धारणाओं को जी रहा है इन द सेंस उस एनर्जी को हम वाइब्रेट कर रहा है, अपनी सेपरेशन की एनर्जी को वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेट कर रहा है तो उस वाइब्रेट करने से जो है सहजता जा रही है, क्योंकि वह असहजता है। सेपरेशन को क्रिएट करना असहजता है ना, और सेपरेशन का विसर्जन जो है वह आनंद है, और सेपरेशन में जीना परम आनंद है। सेपरेशन मुक्त होकर जीना परम आनंद है ना। एकत्व को जीना, वननेस को जीना परम आनंद है। तो जब भी ऐसा एकांत होगा जहाँ पर कोई और व्यक्ति नहीं है और प्रकृति अपने सौम्य रूप में है, तो बड़ा आनंद आएगा। और ऐसे लोग हैं जो व्यक्ति को नहीं जी रहे हैं, समष्टि को जी रहे हैं, सहजता को जी रहे हैं, तो वहाँ पर भी वह आनंद बरकरार रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने व्यक्तित्व को जी रहा है, सेपरेशन को जी रहा है, धारणाओं को जी रहा है, गोल चक्कर को जी रहा है, एनर्जी के उस मोमेंट को जी रहा है जो सर्कल में है, जो सेपरेशन को क्रिएट कर रही है, तो वहाँ पर जो है द्वैत का आभास होता है, और द्वैत के आभास से आनंद विसर्जित हो जाता है। तो द्वैत से आनंद विसर्जित होता है, पकड़ने वाली बात ये है। आनंद का विसर्जन यानी द्वैत की उत्पत्ति, द्वैत की उत्पत्ति से आनंद का विसर्जन होता है। द्वैत के विसर्जन से आनंद फलित होता है ना। जैसे ही द्वैत विसर्जित होगा तो आनंद फलित हो जाएगा, द्वैत आएगा तो आनंद चला जाएगा। तो ये देखना है कि हम द्वैत को पैदा कैसे करते हैं। एकांत में यदि कोई है, जंगल में है, और वहाँ पर जो है वह द्वैत को जी रहा है, मतलब अपनी धारणाओं को जी रहा है, परेशान है और उस प्रकार की परेशानी में है, तो उसको वहाँ पर आनंद नहीं फलित होगा, क्योंकि उसने द्वैत, वो अपने भीतर ही द्वैत को जी रहा है। द्वैत कोई बाहर का व्यक्ति आके द्वैत पैदा करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। भीतर जो है, हम भीतर में भी द्वैत को जी सकते हैं, विखंडन को जी सकते हैं। जैसे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जब भी मैं नेचर में जाती हूँ ना, हाँ। कुछ करना नहीं पड़ता, खुद ही कुछ स्माइल आ जाती है, खुद ही कुछ डांस करने का मन करता है। ऐसे नहीं कि कोई है नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं, ठीक है, ऐसा हाँ, प्रकृति रोती भी हूँ मैं, हाँ, क्यों प्रकृति मुझे नहीं पता, बस आँख में आंसू खुद ही आ जाते हैं, या फिर गाना गाने लग जाऊंगी, वो खुद ही खुद होता है, वो घर पे नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं प्रकृति में रहती हूँ तो मुझे बाद में पता पड़ता है कि हाँ, मुझमें ये भी क्रिएटिविटी है कि मैं बिना म्यूजिक के डांस कर सकती हूँ, हंसती रहती हूँ, और नहाती भी हूँ तो बहुत मस्ती से नहाती हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई है नहीं है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ऐसे। हाँ, तो अकेले में हम हैं और वहाँ पर आनंद फलित हो रहा है,
वहाँ पर जो है आनंद फलित हो रहा है, अकेले में है तो मतलब फ्लावरिंग हो रही है ना जो। हाँ एक्चुअली जो है हम वहाँ जा रहे होते हैं तो किसी सेपरेशन को संभाल के जा रहे होते हैं। जैसे जैसे नेचर के बीच में जाते हैं तो सेपरेशन विड्रा होने लगता है, मतलब फैलने लगते हैं, विराटता घटती है, सहजता घटती है। विराटता का अर्थ सहजता हुआ, तो जैसे जैसे वहाँ जाएंगे तो विराटता घटती जाएगी, मतलब हम फैल रहे हैं, है ना। संकोच और हेजिटेशन मिट रहा है, दूसरे से संकोच और हेजिटेशन है। अब दूसरे का बोध नहीं है, पेड़ दूसरा नहीं, नदी दूसरी नहीं है, ज़मीन दूसरी नहीं है, पत्थर दूसरा नहीं है, व्यक्ति दूसरा है। वहाँ पे कोई जो है पक्षी उड़ के आ रहा है तो दूसरा नहीं है ना। हाँ, कोई जीव जंतु ऐसे है, मछलियाँ तैर रही है, कुछ हो रहा, उससे दूसरापन जो है पुष्ट नहीं हो रहा है, द्वैत पुष्ट नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर जो है आनंद बढ़ते चला जाएगा और खिलावट होगी, वो फ्लावरिंग होगी वहाँ पर। अच्छा स्वामी जी, ऐसे क्यों होता है? जैसे घर पे हमें पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उससे भाग नहीं सकते, घर पे भी ध्यान करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कुछ टाइम के बाद ना मन ऐसा होता है नहीं मुझे निकलना है, मुझे नेचर, यानी अगर एक जैसे एक घर पे रखा है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, एक एग्जांपल पकड़ो 5 स्टार प्रॉपर्टी में जा रहे हैं और एक आश्रम है, तो मैं अक्सर आश्रम को ही प्रेफर देती हूँ जहाँ नेचर रहता है। तो मैं ज़्यादा दिन घर पे नहीं रह पाती, मैंने ये चीज़। तो साधना में, हाँ साधना में हम जाएंगे तो फिर ऐसे घर में रहना जहाँ पर आसपास के लोग जो है साधना से जुड़े हुए नहीं है, सेपरेशन को ज़्यादा जीते हैं, तो हाँ मटेरियलिस्टिक हैं, वहाँ पर नेचर कम है ना, सहजता घट रही है, जहाँ रहने से द्वैत पुष्ट करने वाले कारक ज़्यादा हैं, द्वैत को पुष्ट करने वाले कारक ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर रहने की इच्छा क्यों होगी। और ये तो फ्री विल है हमारी, जैसे हम चुनते हैं कि सेपरेशन को चुनना है कि वननेस को चुनना है, तो परिस्थिति भी वही चुनी जाएगी ना जो वननेस को पुष्ट करती हो। उस परिस्थिति को कैसे चुना जाएगा कि जो द्वैत को पुष्ट करती हो, और यही तो विवेक है, यह तो विवेक है ना। विवेक यह है कि हम उसे चुनते हैं जहाँ पर जो है अपना वननेस पुष्ट होती है। तो स्वामी जी ऐसे होता है बहुत बार, जैसे मुझे पता है मुझे तो ये चीज़ खींच रही, मैं आ जाती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली आपको भी पता अगेंस्ट होती है, ये तो नहीं पता है ठीक है अपने नेचर में ही रहेगी, बट स्टिल फैमिली कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट, कभी कभी ऐसा होता है उनको हर्ट करके भी आना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन होता ही नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि भाग रही हूँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रही या बिजनेस में पूरा ध्यान दूँगी, वहाँ पे हो तो प्रॉपर कि ओशो भी यही बोलते हैं और सब गुरु कि आप जो कर रहे हो वो ऐसा करो कि ध्यान बन जाए। बट बहुत बार ऐसा होता है नहीं, अब काफ़ी टाइम अगर मुझे निकलना है, जब निकलना चाहती हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही जाती है घर। वह तो स्वाभाविक है ना, होगा ही ना, क्योंकि वो लोग तो रेजिस्ट करेंगे ना इस चीज़ का कि हाँ निकलना है मुझे 8 दिन। हाँ, अब ये कि परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी तब निकलेंगे, तो ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ तो कभी भी नहीं आने वाली हैं, है ना। तो हाँ मतलब हम अपने, हाँ, और हमारी फ्री विल है, हमारा विवेक है, हमें कहता है कि वो विवेक कहता है कि अभी निकल जाना चाहिए और हमें अपने एकांत को जी के आना चाहिए, अपने विस्तार को फिर से हासिल करना चाहिए। यहाँ पर कुछ सिकुड़न हो गई है, उस सिकुड़न को फिर से विसर्जित करना है, फिर से फैलना है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं हो रही हैं। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है ना। अब यहाँ पर कहीं पर कोई श्वास है, वो क्या AIQ लेवल कम है, मतलब पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है, कहीं पर पॉल्यूशन जो है अपना कम है, ये चुनना हमारे हाथ में ना कि पॉल्यूशन कम वाले जोन में हम जाएं जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो वो वो गलत काम कर रहे हो, नहीं 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 बहुत गलत काम कर रहे हो, वो जो है जब कम पॉल्यूशन वाली जगह में जा रहे हो पाप कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? अरे वो तो विवेक है ना, वह तो सहज विवेक है। तो हमें जो है चुनना वह चाहिए जहाँ पर जो है अपना जो है स्वास्थ्य हो, मतलब स्वयं स्व में स्थित हो पाते हों। स्वास्थ्य मतलब स्व में स्थित हो पाते हो, तो स्व में स्थित होना है, अपने स्व में हमें आना है। तो उसके लिए जो भी परिस्थितियाँ उसको चुनना तो विवेक है, वह विवेक है ना। अब वहाँ पर हम मन यह कहेगा कि देखो हमने घर वालों को हर्ट करके आए हैं या कुछ करके आए हैं, हाँ वो तो भूल जाते, लेकिन वहाँ पे तात्कालिक परिस्थिति में ऐसा हो रहा है, तात्कालिक परिस्थिति में ऐसा हो रहा है कि हम उनको हर्ट करके निकल रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर द्वंद्व है, और यहाँ आने के बाद में फिर वह द्वंद्व विसर्जित हो गया, है ना, क्योंकि अब वह जो इन्फ्लुएंस वहाँ पे है नहीं, वहाँ रहने पर इन्फ्लुएंस हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं हम, और उस दायरे से बाहर आ गए तो इन्फ्लुएंस से बाहर आ गए। तो विवेक तो सही है ना कि ऐसे जगह से निकलना जहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, और ऐसी जगह पे आना जहाँ पर इन्फ्लुएंस कम है या नहीं है,
है ना। तो इन सहज स्थिति क्या है, सहज प्राकृतिक स्थिति क्या है, जहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं है, जहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस नहीं है, उस जगह को चुनना विवेक है। और प्रकृति के बीच में इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जब भी हम प्रकृति के सानिध्य में आते हैं वहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। खुद ही अपने तरफ एक ऐसे खिंचाव हाँ, रहता है कि वहाँ इन्फ्लुएंस नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, कि ऐसे हो जाओ ऐसा नहीं है। वहाँ सिर्फ फैलने की सुविधा है, और फैलना इन्फ्लुएंस नहीं है, सिर्फ फैलने की सुविधा है, विस्तार। जहाँ भी विस्तार है वह मुक्ति की ग्लिम्स होगी ना, जहाँ भी हम फैलते हैं मुक्ति की ग्लिम्स होगी। जहाँ पर भी सिकुड़न का सारे इन्फ्लुएंस सिकुड़न के लिए, तो सिकुड़न का मतलब असहजता है ना। और असहजता को चुनना जो है विवेकपूर्ण नहीं है, सहजता को चुनना विवेकपूर्ण है। यह फ्री विल है हमारे पास में, और यही विवेक है। राइट इंटेलिजेंट क्वेश्चन होगा तो हम सहजता को चुनेंगे, फैलने को चुनेंगे, विस्तार को चुनेंगे, सहजता को चुनेंगे। और वो चुनना ही चाहिए जितना संभव है। यह व्यवहारिक सत्य हुआ कि जितना संभव है। हमेशा नहीं चुन पाते, बात ठीक है, लेकिन जब हम चुन सकते हैं तब तो हम चुने। कुछ व्यवहारिक मजबूरियां हैं कि ठीक है, कारोबार है, व्यापार है, परिवार है, उसको एक हद तक निभाना है, एक हद तक निभाना है, लेकिन हमेशा निभाना है, यह तो विवेक नहीं हुआ ना। जहाँ तक संभव हो उतना निभाया जाए, फिर हमें लगता है कि अब असहजता बढ़ रही है, तो पुनः फिर उस जगह में आ गए जहाँ पर सहजता बढ़ती है, जहाँ पर हम जो है फैलते हैं, लो इन्फ्लुएंस जोन में आते हैं, या फिर जहाँ पर इन्फ्लुएंस फ्री जोन में आते हैं। क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसे लगती है कि हाँ, डाउन हो रही है, यानी हाँ, बैलेंस नहीं होती है। बैलेंस नहीं हो रही है ना। सिकुड़न यानी कि वह तो सेपरेशन का मजबूत होना हुआ ना। तो जहाँ भी सेपरेशन मजबूत होगा वहाँ सफोकेशन होगा, वहाँ सफोकेशन होगा तो असहजता होगी, फिर चिड़चिड़ापन आएगा। क्योंकि हम जो है मुक्त होने के लिए हैं, सिकुड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य के पास यह फ्री विल है कि वह मुक्त होने की तरफ बढ़े, मुक्त होने को चुने। और जो सामाजिक स्थितियां हैं, जो अब यहाँ पर प्रकृति का अर्थ बदल जाएगा। जो प्रकृति है, यहाँ वो प्रकृति एक अलग बात है। ये जो प्रकृति यानी पूरी सामूहिक प्रकृति है, जो कि डेस्टिनी होती है, पाश्विक डेस्टिनी होती है कि पशु के रूप में जीना, वह पुश करती है पाश्विकता के लिए, मतलब सिकुड़न में रहने के लिए। तो सिकुड़न के लिए जो फोर्स करती है। तो यह तो स्वाभाविक स्थिति है जो प्राकृतिक हिसाब से, पाश्विक जगत के हिसाब से। और मनुष्य जो है, मनुष्य चुन सकता है कि मैं पाश्विक के जगत को चुनूं या परमात्मा के जगत को चुनूं, विस्तार को चुनूं, फैलने को चुनूं, मुक्ति को चुनूं। तो मुक्ति को चुनना जो है मनुष्य के पास फ्री विल है, और वो चुनता है तो विवेक है, नहीं चुन पाता है तो उसका विवेक नहीं है। विवेक का जन्म यही है ना कि उसके बावजूद मैं चुन रहा हूँ। यहाँ पर जो है सेपरेशन को बचाए रखने के लिए सहूलियत है, और कुछ जो है आश्वासन दिए जा रहे हैं कि सेपरेशन यहाँ सुरक्षित रहेगा। तब भी हम उसे चुन रहे हैं जहाँ पर सेपरेशन विसर्जित होता है, उसे चुन रहे हैं, तो यह विवेक है। जैसे आपने भी बताया, पशु पाश्विक जगत को चुनता है व्यक्ति, तो 90% से भी ज़्यादा लोग पाश्विक जगत को ही चुन रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू, जैसे हाँ, किसी होटल में जाना या बार में जाना, या और भी किसी जगह पे बेहोशी को चुनना यानी पाश्विक जगत को चुनना। हाँ, तो ज्यादातर लोग परमात्मा को चुनने के लिए यदि नहीं, सभी लोग परमात्मा को चुनेंगे या ज्यादा लोग परमात्मा को चुनेंगे, ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। परमात्मा का अर्थ होता है मुक्ति। परमात्मा कोई व्यक्ति या कोई क्षेत्र नहीं है, वह है विसर्जित होना यानी फैलना। सेपरेशन का विसर्जित होना परमात्मा होना है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा हुआ जा सकता है। तो कॉस्मिक रिदम जो है उसको चुनना, सहज प्रवाह को चुनना मुक्ति है। असहज प्रवाह को चुनना बंधन है। असहज प्रवाह को चुनना पाश्विकता है। मतलब एक छोटे दायरे को चुनना। पशु है गोल गोल चक्कर लगाना, पशु गोल गोल चक्कर लगाने के लिए अभिशप्त है। और मनुष्य जो है अभिशप्त नहीं, वह चुन रहा है। पशु अभिशप्त है और मनुष्य चुन रहा है। वह चुन रहा है क्योंकि वह भयग्रस्त है, उसे जो वहाँ सुरक्षा मिल रही है। असुरक्षा में जीना जो है मुक्ति है, मुक्ति का पथ है असुरक्षा में जीना। सुरक्षा को चुनना यानी पशु को चुनना है, पाश्विकता को चुनना है, सेपरेशन को बचाए रखने को चुनना है।
और जो है मुक्ति को चुनना पशु से बाहर होना है, उस सेपरेशन की प्रैक्टिस को से बाहर होना है। सेपरेशन एक प्रैक्टिस है, एक बेहोश प्रैक्टिस है, उसमें आश्वासन है कि तुम बचे रहोगे, और हम बचे रहेंगे तो क्षुद्रता में बचे रहेंगे, है ना, असहजता में बचे रहेंगे। हमारा होना असहजता है, हमारा होना पाश्विक है, हमारा विसर्जित होना परमात्मा होना है। हमारा विसर्जित होने का अर्थ है सेपरेशन का विस्तार में जाना। विस्तार में जाना, किसी हद तक हम विसर्जित हो रहे हैं, और विस्तार जो है परिपूर्ण हो जाए, अनंत हो जाए, असीम हो जाए, सारी बाउंड्रीज विसर्जित हो जाए, तो वह मुक्ति है। वहाँ पर हम विस्तारित नहीं हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। मुक्त होने का अर्थ है परिपूर्ण मुक्तता। यह है कि बाउंड्रीज बची नहीं, हमें विराट नहीं होना है। सारी विराटता में बाउंड्री है, विराटता में बाउंड्री है। आत्मा क्या है? एक विराटता है। ब्रह्म क्या है? विराटता है। यह अंततः विराटता है, सब कुछ विराटता है। सब कुछ विसर्जित होगा, सब कुछ, क्योंकि जो कुछ भी है, बड़ा कुछ भी है, वह जो है क्षुद्रता है। विराटता जो है वह बड़ी क्षुद्रता है, विराटता बड़ी क्षुद्रता है। तो विसर्जन यानी परिपूर्ण विसर्जन, है ना। अंततः उसके लिए तैयार होना, वहाँ तक साहस करना कि मेरा दृष्टा भी जाएगा, साक्षी भी जाएगा, आत्मा भी मरेगी, परम और ब्रह्म भी मरेगा, है ना। ब्रह्म को भी मरना चाहिए, आत्मा को भी मरना चाहिए। नहीं मरेंगे तो परम कहाँ से आएगा, है ना। यदि कुछ है तो वही रहेगा ना, परम कहाँ से आएगा। परम का अर्थ है कि जहाँ सब कुछ मरेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं ही परिपूर्ण है, शून्यत्व भी परिपूर्ण है। तो यहाँ जो है हमें फैलना, यानी हम शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं। शून्य का मतलब है अनंत विस्तार। तो जहाँ पर भी हमें फैलने की सहूलियत मिलती है, हम शून्य की तरफ जो है अग्रेसित हो रहे हैं, शून्य की तरफ अग्रेसित हो रहे हैं। फैलना है शून्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, साहस बढ़ रहा है, और ये साहस जो है आनंद है, ये साहस ही आनंद है। तो हम यदि उस साहस में आते हैं, कुछ खो रहा है, और खोना जो है हमें निर्भर कर रहा है, खोना हमें भयग्रस्त नहीं कर रहा है, निर्भर कर रहा है। जो चीज़ खोगे उसका वजन गया ना, खोने का मतलब वजन गया ना, निर्भर हो रहे हो ना। तो जितना हम खोएंगे उतने निर्भर होते चले जाएंगे, और उससे यदि वह से आनंद घटेगा। हम जो है वहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, रेजिस्ट नहीं कर रहे मतलब कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करें, तो वह विस्तार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हैपनिंग होगी। और विस्तार जो है, विस्तार बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो वहाँ पर जो है हम सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो अपने आप को भी खो देंगे, क्योंकि हम जो है बहुत सारी चीज़ों का जोड़ है, हम कुछ हैं नहीं। तो जो खोते जा रहा है, खोते जा रहा है, खोते जा रहा है, वो सब खो जाएगा, एक झटके में सब खो जाएगा, तो वह मुक्ति घट जाएगी, वहाँ मुक्ति घट जाएगी। तो मुक्ति का अर्थ है खोने का साहस। और जो है ऐसे इन्फ्लुएंस वाले माहौल रहते हैं जहाँ कहते हैं कि पाओ पाओ, पाना है, पाना है, पाना है, तो उस जगह को छोड़ करके ऐसी जगह होना कि जहाँ पर खोना सहजता से हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, खोने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ रिलैक्स होना पड़ता है और खोना शुरू हो जाता है। पाने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं, लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। सेपरेशन को बचाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। यदि सेपरेशन को बचाए रखने की कोशिश नहीं होगी तो सेपरेशन अपने आप विदा होता चला जाएगा, सेपरेशन विदा हो ही जाएगा। ये देखो, हम ऐसे हवा में गोल गोल उंगली को घुमाते हैं और हमेशा बताते हैं यह क्या है, पूछते हैं क्या कहेंगे आप? गोला है, सर्कल है ना। क्यों? क्योंकि प्रयास जारी है, लगातार प्रयास है, तो क्या है? यह गोला है, यह गोला है, क्योंकि इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। और जो है प्रयास खत्म कर दिए, गोला ढूंढ के लाइए, कहाँ है गोला। अब जो है क्या गोला बड़ा हो गया है? नहीं हुआ ना, गोला है ही नहीं, गोला था ही नहीं पहले, गोला था ही नहीं, लेकिन उसको प्रयास किया जा रहा था। प्रयास के कारण गोला जो है था भी, नहीं भी था और था भी। जब तक प्रयास है तो था भी और नहीं भी था। वही तो कहते हैं कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा, तुम नहीं होगे तो सब कुछ होगा, क्योंकि तुम हो, तुम नहीं होते हुए भी तुम हो, नहीं होते हुए भी तुम हो। क्योंकि ऐसे तो बात अपना फिर हम हैं ही नहीं, तो फिर यह सब क्या है?
इस प्रकार के मन प्रश्न पैदा करेगा। तो नहीं होते हुए भी तुम हो, क्योंकि तुम एक एक्सरसाइज हो। एक्सरसाइज विड्रा हो जाएगी तो तुम नहीं होगे, लेकिन सब कुछ होगा, परिपूर्णता होगी, क्योंकि वो पहले से ही थी। परिपूर्णता के भीतर जो है एक एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज विड्रा हो गई, और वह तो जो था वो तो सदा से था, सदा से है, सदा रहेगा, शाश्वत है, सनातन है ना। वह तो हुआ है ही और सदा रहेगा। यह एक्सरसाइज विड्रा होती है। तो इस एक्सरसाइज से मिलता क्या है? इस एक्सरसाइज से जो है विकार मिलते हैं, भय मिलता है, दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है, जीवन दुख है। कौन सा जीवन दुख है? बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है। कौन सा जीवन दुख है? जिसमें तुम कुछ कर रहे हो। तुम कुछ कर रहे हो तो करने से तुम पैदा होते हो, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से तुम पैदा होता है, करने से दुख पैदा होता है। यदि तुम कुछ नहीं करते हो तो कर्ता विसर्जित हो जाता है, क्योंकि जब कुछ किया ही नहीं जा रहा है तो कर्ता आएगा कहाँ से, और दुख कहाँ से आएगा? जब कुछ किया ही नहीं जा रहा है तो दुख आएगा कहाँ से? और उसके बाद तो सब हो ही रहा है ना, अभी पेड़ विकसित हो रहा है, पेड़ हो रहा है, नदी हो रही है, पहाड़ हो रहा है, तो कुछ भी नहीं ना, सब हो रहा है ना। धरती हो रही, चांद हो रहे, तारे हो रहे, चींटी हो रही, मनुष्य हो रहा है, यह जो यह शरीर है यह भी हो रहा है, सब हो रहा है, और सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है, साइमल्टेनियस हो रहा है। तुम कहते हो मैं अलग हो रहा हूँ, यह अलग हो रहा है, यह अलग हो रहा है, तो तुम भ्रांति को जी रहे हो, भ्रांति को जी रहे हो ना, कि यह अलग हो रहा है, यह अलग हो रहा है। और तुम तो कहते हो रहा है नहीं, यह है, यह नदी है, यह पहाड़ है, यह पत्थर है, यह घर है। तुम तो बड़ी बड़ी भ्रांतियों में जी रहे हो कि है, मैं हूँ। तुम तो बड़ी भ्रांति में जी रहे हो, हूँ होता ही नहीं, है भी नहीं होता, सिर्फ हो रहा है। परम सत्य क्या है? हो रहा है। यह हमारी मूल देशना है। सब हो रहा है, सब हो रहा है, और जानना स्वभावतः हो रहा है, उसमें शामिल है। सब हो रहा है में निहित है जानना। जानने वाला कोई अलग से नहीं है, कोई दृष्टा नहीं है, कोई साक्षी नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है। इस भ्रांति से बाहर आओ कि जानने वाला कोई है, जानना उसमें समाहित है। होना और जानना दो घटना नहीं है, एक ही घटना है। यह हमारी मूल देशना है, जो कि कहीं लिखी नहीं है, कहीं सुनी नहीं है, लेकिन यह मूल देशना है। यह परम मुक्ति की देशना है कि होना और जानना एक ही घटना है, दो घटना नहीं है। हो रहा है और कोई जान रहा है, ऐसा कोई द्वैत नहीं है। होना और जानना एक ही घटना है, होना ही जानना है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अक्सर मैं सुनती हूँ कि सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब ये, जैसे अब दो शरीर मिल रहे हैं तो ये अपना किसी छोटी भ्रांति को जिया जा रहा है। दो सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब बड़ी भ्रांति को जिया जा रहा है, उसमें है क्या? अब वो जो घटना रेयर है तो बड़ा आश्चर्यचकित करती है। एक आदमी जो है एक गिलास से हाथ उठा रहा है तो हमें चमत्कार नहीं मालूम पड़ता। एक आदमी आँख में अपनी ऊर्जा को संग्रहित करके उस आँख की शक्ति से गिलास को उठा रहा है, हमें वो महान मालूम पड़ता है। एक्चुअली वो मूर्ख आदमी है, वो मूर्ख आदमी है जो कम ऊर्जा में गिलास को उठाया जा सकता था, वो 1000 गुना ऊर्जा को खर्च करके गिलास को उठा रहा है। जब उठाएगा तो उसका आधा पौना किलो वजन कम हो जाएगा, गिलास को उठाते रखते तक उतनी देर में, 1 मिनट में उसका आधा पौना किलो 1 किलो वजन कम हो जाएगा। तो मतलब महामूर्ख आदमी है कि जो जहाँ पे जो काम अपना जो 1 रुपये में हो सकता था वो 1 लाख रुपए दे के कर रहा है, वो मूर्ख आदमी है, मूर्ख ही होगा ना। अब जो है हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं और अपने सेपरेशन को जी रहे हैं और वो भी सेपरेशन को जी रहा है, दो व्यक्ति मिल रहे हैं तो सेपरेशन का मिलना हुआ, वैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि अपने किसी सोल से मिल रहे हैं। उसमें कौन सी विशिष्ट बात हो गई है, कौन सा क्या हो गया? अरे वो कोई दूसरा गोल चक्कर है, तुम ऐसे फंसे हो वैसे फंसे हो, तुम फंसे हुए हो, गधे के गधे ही फंसे ही हुए हो, है ना। मामला मुक्ति का होना चाहिए ना। ये इसका आकर्षण है कि उसका आकर्षण है? सवाल किसका है? तुम सेपरेशन को चुन रहे हो या किसी गतिविधि को चुन रहे हो? देखो ये तो YouTube पे तो गार्बेज आ रहा है ना। हाँ, सोलमेट हो गया, ट्विन फ्लेम हो गया, ये हो गया, बहुत शानदार गार्बेज आ रहे हैं, है ना, वेल पैक्ड गार्बेज आ रहे हैं। इस जगत में सबसे ज़्यादा जो है जो परोसा जा रहा है वो स्पिरिचुअल गार्बेज। इस एरा में सबसे ज़्यादा क्या परोसा जा रहा है? स्पिरिचुअल गार्बेज। अब सबसे ज़्यादा खाया क्या जा रहा है? स्पिरिचुअल गार्बेज। और ये स्पिरिचुअल गार्बेज जो है पथभ्रष्ट कर रहा है, साधकों को पथभ्रष्ट कर रहा है। मतलब इसमें जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, जा रहे हो, लेकिन अब तुम साधक नहीं रहे, अब तुम शानदार दुनियादार हो, बहुत तुम जो है बकवास करने वाले, सुंदर बकवास करने वाले के व्यक्ति हो गए, सुंदर चीज़ों से इन्फ्लुएंस व्यक्ति हो गए। पहले तुम साधक थे, अब साधक नहीं रहे। बस इतना ही फर्क हुआ कि पहले तुम साधना पथ पे थे, अब साधना पथ पे नहीं हो। पहले तुम साधक थे, अब साधक नहीं हो। तुम बहुत विशिष्ट हो, तुम महान हो, तुम राष्ट्रपति की हैसियत के हो गए, कुछ हो गए, बहुत बढ़िया हो गए, तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि तुम साधक नहीं रहे। पहले तुम साधक थे, अब साधक नहीं हो।
पहले तुम साधना पथ पे थे, अब साधना पथ पे नहीं। तुम साधना के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हो, तुम बहुत हजारों लाखों लोगों को जोड़ लोगे, हजारों लोगों को लाखों लोगों के साथ हो जाओगे, दुनिया तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी, तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, तुम महान आदमी हो जाओगे, तुम्हारे इतिहास में तुम्हारी किताबें छप जाएंगी। बात ठीक है, लेकिन तुम एक बात तय है कि तुम पहले साधक थे, अब साधक नहीं रहे। बस इतना सब, इतनी सी बात है। तुम अब संसार में तुम महान आदमी हो गए, संसार के हिसाब से तुम महान होने के पथ पे चले गए, बस साधना के पथ से तुम गायब हो गए, अब तुम साधक नहीं रहे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, महान चीज़ें हैं, बहुत तार्किक चीज़ें हैं, बहुत वैज्ञानिक चीज़ें हैं, जगह जगह प्रचलित हो रही हैं, आगे और बढ़ेंगी, इससे करोड़ों लोग जुड़ेंगे, इससे अपना जो है बड़े बड़े महल खड़े होंगे, इसमें बहुत किताबें लिखी जाएंगी, है ना, ये इतिहास में अमर हो जाएंगी। लेकिन यह जो है साधना नहीं है, साधना से कोई लेना देना नहीं है। यह जीतेंगी चीज़ें, लोग जीतना वोट से होता है, वोट इनके पास ही जाएगा, इनके पास करोड़ों लोग जाएंगे और यही जीतेंगी। लेकिन जीतेंगी, संसार जीतना हारना संसार का काम है, यह आध्यात्मिकता नहीं है। और ऐसे सब लोग हैं, महान लोग होंगे, लेकिन साधक नहीं होंगे। साधना के नाम पर सर्टिफिकेट होंगे इनके पास में, पूरी दुनिया इन्हें सर्टिफिकेट देंगी, लेकिन वस्तुतः ये साधक नहीं होंगे। साधना के सर्टिफिकेट इनके पास होंगे, साधना के नाम के बड़े बड़े महल ये बनाएंगे और सारे नोबेल पुरस्कार यही जीतेंगे, लेकिन ये साधक नहीं होंगे। वस्तुतः साधक नहीं होंगे, जीतेंगे यही, लेकिन वस्तुतः साधक नहीं होंगे। तो जीतना और हारना तो सेपरेशन का काम है ना, सेपरेशन है, मजबूत सेपरेशन है, तो जीते मजबूत सेपरेशन ही जीतता है ना। जीतने का मतलब क्या है? जो मजबूत सेपरेशन है वही जीतता है, जिसका सेपरेशन वीक है वह हार जाता है ना। जैसे मटेरियलिस्टिक हो गया। हाँ, तो ये लोग जीतेंगे क्योंकि ये बहुत मजबूत लोग हैं, इनका सेपरेशन बहुत मजबूत है, सारे पुरस्कार यही जीतेंगे, सारे युद्ध यही जीतेंगे, सारे जो है वाक युद्ध भी यही जीतेंगे, सारे महल इनके पास होंगे, सारे पुरस्कार इनके पास होंगे, भीड़ इनके पास होगी, वोट इनके पास होंगे, ये चीज़ें बहुत चलेंगी और यही जीतेंगे। लेकिन हमारा तो जीत हार का कोई मामला ही नहीं है, साधना तो जीत हार से कोई लेना देना ही नहीं है। और साधना शब्द को ही करप्ट करेंगे, परमात्मा शब्द करप्ट हो गया, भगवान शब्द करप्ट हो गया, ये साधना शब्द को भी करप्ट करेंगे। और साधना शब्द इन्हीं के पास चला जाएगा, जो वास्तविक साधक है उनको नया शब्द ढूंढना पड़ेगा, है ना। आध्यात्म शब्द इनको ये करप्ट कर देंगे, ये आत्मा शब्द को करप्ट कर देंगे, कोई नई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। इनके हाथ में तो जो चढ़ेगा वो करप्ट हो जाएगा। तो अब जो है वास्तविक साधक जो बहुत थोड़े होते, सदा से थोड़े रहते, सदा से थोड़े होते हैं, है ना, तो वो जो है नए शब्द ढूंढेंगे, है ना, नए सूत्र आएंगे। वही कहते हैं कि आप क्या नए नए सूत्र देते हो, सब हो रहा है, भाई नए सूत्र तो देने पड़ेंगे, बाकी सब तो करप्ट हो गया, नए सूत्र देने पड़ेंगे। जो उनके हाथ में चढ़ गया उससे हटके फिर नई चीज़ें फिर ढूंढनी पड़ेंगी। ये उनके जीतने वालों के लिए, महान लोगों के लिए, महान लोगों के जो हाथ में चढ़ गया उसको हम छोड़ देते हैं, हम नई चीज़ें गढ़ लेते हैं उन थोड़े से लोगों के बीच में, ताकि हम जो है आपस में हमारे संवाद घट सकें, है ना। हम संवाद थोड़ी नहीं रहे, संवाद घटते हैं हमारे बीच में, धीरे धीरे रेजोनेंस होगा, संवाद घटेगा और धीरे धीरे शब्द से निशब्द की ओर यात्रा होगी। लेकिन अब जो करप्टेड शब्दों से शब्द की यात्रा भी नहीं हो पा रही, तो नए शब्द गढ़ लेते हैं, है ना। अब फिर यहाँ से शब्द की यात्रा होगी, ये शब्द की यात्रा निशब्द की ओर जा रही है। शब्द का इस्तेमाल जो है इसलिए हो रहा है कि निशब्द में छलांग लग जाए, वह भाषा करप्ट हो गई तो नई भाषा गढ़ ली जाएगी। और ये थोड़े से लोगों की बीच बात है, उन महान लोगों की बात ही नहीं है। महान लोग अपना काम करते रहेंगे, एक से एक कॉन्सेप्ट आएंगे, शानदार कॉन्सेप्ट आएंगे, उससे करोड़ों लोग जुड़ेंगे और ये हमेशा जीतेंगे, याद रखना। धन इनके पास होगा, पद इनके पास होगी, प्रतिष्ठा इनके पास होगी, हमेशा जीतेंगे, किताबें इनके पास होंगी, सब जगह ये छाए रहेंगे, इतिहास इनके नाम से लिखा जाएगा। लिखा जाता रहे, हमें क्या लेना देना है, हमें तो सेपरेशन विड्रा करना है, सेपरेशन को मजबूत थोड़ी ना करना है। अच्छा, स्वामी जी गोरखनाथ जी के बारे में ओशो ने कहा था कि उनकी एक अलग अद्भुत शक्तियाँ थी जैसे उनके लिए, तो इन्हें ऐसे वो कॉस्मिक से ही बात करते थे, जैसे एनर्जी से बात करते थे। ऐसा क्या था उनके पास कि बिना उनको बोला जाता था कि एक अलग ही एनर्जी थी। हाँ, उन देखो वो सिद्ध थे, वह जो सिद्ध थे और सिद्धों में भी महासिद्ध थे। 12 या 13 सिद्धियाँ नहीं, उनके पास तो बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ थी। तो सिद्धियाँ मतलब ये कि कॉस्मिक रिदम को समझ गए और कॉस्मिक रिदम को जो है डाइवर्ट करना सीखना सिद्धि है। सिद्धि का अर्थ है कि कॉस्मिक रिदम को अपने हिसाब से डाइवर्ट कर देना, किसी भी काम में लगा देना, यह सिद्धि है। तो वो हाँ डायरेक्ट बात करते थे, का अर्थ है कि ऐसा अरे तू इधर बैठ जा, ये कोई बातचीत नहीं होती, शब्दों की बातचीत थी, भाषा की बातचीत नहीं होती, वो बातचीत किसी शब्द की बातचीत नहीं थी, सिर्फ एनर्जी को डाइवर्ट करने की कला थी, उसको बातचीत कहते हैं।
उसको संवाद कहते हैं। वह कोई भाषा की बातचीत नहीं थी, है ना। इस बकवास में नहीं पढ़ना चाहिए। हर जगह हम अपना जो है व्यर्थ की चीज़ें पैदा कर लेते हैं। वो जो है सिर्फ कॉस्मिक रिदम के कौन से हिस्से को कब कहाँ कैसे डाइवर्ट करना है, इस कला को सीख गए। तो सीख गए तो उनके पास सिद्धियाँ परम हो गई थी। उस सिद्धियों से जो है, उस सिद्धियों के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ काम किया। अच्छा, वो करुणावान थे, भीतर स्वच्छ थे, तो उसका जो है जगत कल्याण के लिए, साधकों के लिए काम किया करते थे। जगत कल्याण का मतलब किसी को धन मिल जाए, ये जगत कल्याण नहीं होता। जगत कल्याण का मतलब सिर्फ यही होता है ना। जैसे महाअवतार बाबा है, किसी को धन थोड़ी ना देते हैं, किसी को नौकरी थोड़ी ना लगाते हैं। सिर्फ जो सच्चा साधक है उसको पुश करते हैं कि साधना में ऐसे बढ़ जाए, कोई उसका बैरियर है तो बैरियर कट जाए। ऐसी शक्तियाँ काम करती हैं। तो गोरक्षनाथ भी यही काम करते। तो यह काम करते 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 जो अपने एक बड़े सेपरेशन में, विराट सेपरेशन में उलझे हुए भी थे, है ना। तो उन्होंने बड़ा कल्याण भी किया, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सेपरेशन चुना था। उसके लिए जो है वह होता है, सदगुरु के साथ भी समस्या होती है कि वह जो है एक्चुअली तुम्हें दिखता है वो परम मुक्त है, लेकिन परम मुक्त होने की संपूर्ण संभावना के बावजूद जो है एक विराट करुणा को उन्होंने चुना होता है, एक विराट फसावट को। करुणा क्या है? एक विराट फसावट है, याद रखना। करुणा मुक्ति नहीं है, एक विराट फसावट है। उन्होंने अपने लिए एक विराट फसावट को चुना हुआ होता है, उसे जी रहे होते हैं। उन्होंने उसे चुना था, है ना। और वो दूसरों को देश न देते थे। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मणि मरो जिस मणि गोरख मरी दीठा, यह वो कहते थे। और उसके बावजूद जो है वह घटना घटने के बावजूद उन्होंने करुणा से जो है एक विराट सेपरेशन को चुना, करुणा के, और उसे जो है वो जी रहे थे। अंत समय में फिर उन्होंने अपनी सिद्धियाँ जो है किसी एक नवयुवक को ट्रांसफ़र करी। वो आकाश मार्ग से गंगा स्नान करने जाते थे, वहाँ पर गए, और वहाँ पर जो है संयोग से एक युवा था और पात्र था, उसकी पात्रता थी। तो उसने जो है वह आह्वान कर रहा था अस्तित्व से कि मुझे जो सारी सिद्धियाँ चाहिए, मुझे सारी सिद्धियाँ दे दो। तो अब जो है वहाँ गोरक्षनाथ पहुँचे, उन्होंने वह घटना देखी। उन्हें जो है वह घटना देख करके बड़ा आनंद हुआ कि अरे मैं इन सिद्धियों से परेशान हूँ, मैं इन सिद्धियों से परेशान हूँ, और यहाँ पर एक जो है उस सिद्धियों की मांग करने वाला व्यक्ति खड़ा है, तो यह मेरे लिए शुभ मुहूर्त है। तो उन्होंने अपनी सारी सिद्धियाँ जो है दस्तूर करके, उससे बात करके उसे ट्रांसफ़र कर दी, और जो है उससे मुक्त हुए, और इस प्रकार से अंततः गोरक्षनाथ मुक्त हो गए। नहीं तो वह भी लंबे समय तक फंसे रह जाते। अब जो है जैसे चुना हुआ है, जैसे महाअवतार बाबा ने चुना हुआ है, उस महाकरुणा के हिसाब से उन्हें महाकरुणा अवतार बाबा कहते हैं। उनका नाम हमने रखा है महाकरुणा अवतार बाबा। तो वो जो है अभी तक उन्होंने इसको चुना हुआ है, अभी तक चुना हुआ है, इस महाकरुणा को चुना हुआ है, और वह जो है साधकों के सहयोग के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। साधकों के सहयोग के लिए, जगत कल्याण से इतना ही होता है, साधकों का सहयोग ही जगत कल्याण है, बाकी कोई कल्याण नहीं होता है ना। बाकी तो वासनाओं की प्रतिपूर्ति हो रही है, उससे तो वासना पुष्ट होगी, कल्याण थोड़ी ना। उसके उस शब्द के लिए उसके लिए कल्याण शब्द थोड़ी ना कहा जाए। किसी को धन दे दिया तो कल्याण थोड़ी ना होता है, वो तो उसकी वासना को और पुष्ट करने के लिए संसाधन दे दिए गए, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि दान सुपात्र को देना चाहिए। दान कैसे देना चाहिए? जो ऑलरेडी जो है उस स्थिति में है, मुक्त स्थिति में है, ऑलरेडी जो है वो साधना की उच्च स्थिति में, उसको दान दोगे तो वो दान होता है, क्योंकि उसका वो दुरुपयोग नहीं करेगा, उससे वासनाओं को पुष्ट नहीं करेगा, उसके हाथ से कल्याण होगा, उसके हाथ से कल्याण होगा, है ना। आप कोई अपना वासना से भरा हुआ व्यक्ति है, उसको यदि देते हो तो अपनी वासना को पुष्ट करेगा। कोई कल्याण भावना से भरा हुआ है व्यक्ति है, उसे दोगे तो वह कल्याण को ही पुष्ट करेगा, ठीक है ना। क्योंकि यूट्यूब में बहुत आधी अधूरी रहती है, डिटेल्स में नहीं रहती, शॉर्टकट में रहती है, तो बहुत बार ऐसे हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि देखो सवाल ये है कि यूट्यूब में आधी अधूरी चीज़ें हैं, यूट्यूब में ऐसा है, यूट्यूब में वैसा है। गलती तो उनकी बिल्कुल नहीं, वो तो ठीक है। जो सुनने वाला सुन रहा है यह मूर्ख होगा, तभी तो सुन रहा है। स्पिरिचुअल गार्बेज जो खा रहा है, खाने वाला मूर्ख है ना, परोसने वाला तो अपना धंधा कर रहा है ना। अब जो एक होटल है और बड़ी खराब होटल है, और वो सड़े गली चीज़ें बेचता है, गंदी चीज़ें बेचता है, अब वह जो है वह गलत व्यक्ति क्या है? वो तो समझदार व्यक्ति है। वहाँ जाके जो खा रहा है वह मूर्ख व्यक्ति है। तो वह तो यूट्यूब में आ रहा है या फलानी जगह आ रहा है या कहीं आ रहा है, उसमें कोई गलती थोड़े ना है। इंटरेस्ट तो आ ही जाता है। हाँ, इंटरेस्ट आ जाता है तो मतलब मूर्खता ज़्यादा है, मूर्खता ज़्यादा सघन है। उसमें इंटरेस्ट आ रहा है मतलब मूर्खता बहुत ज़्यादा है।
बताना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, वही है ना, अपनी मूर्खता को पहचानना होगा ना, कि उसमें यदि इंटरेस्ट आ रहा है तो इतना मैं समझ पाऊंगी कि मैं कहाँ स्वामी से जी ने हूँ। अवेलेबिलिटी का बोला ना कि भाई उससे थोड़ी होगा, यूट्यूब से चुनाव। देखो फ्री विल हमारे पास है। नहीं, जैसे अब ओशो को भी अपन सुनते हैं तो बहुत बार ऐसी होता है यूट्यूब नहीं स्वामी जी ने सुनते इतनी बड़ी बात बोली कि अपने आप को छोड़ना सबसे छोड़ना, बड़ी हाँ, बात है, तो बात ही खत्म हो गई फिर। तो फ्री विल हमारे पास है कि हम क्या चुनते हैं। उपलब्ध तो सब कुछ रहेगा, सृष्टि में सदा सब कुछ उपलब्ध है, सारी चीजें उपलब्ध है। तुम क्या चुनते हो, तुम क्या चुनते हो। यदि तुम जो है उस तरफ चुन रहे हो तो अपने आप को देखो कि तुम्हारे भीतर गड़बड़ी है, तुम गलत को चुन पाते हो। गलत को चुनने वाला व्यक्ति गलत होगा तभी तो गलत को चुन पाता है ना, वो उसका आकर्षण है ना गलत के प्रति, तभी तो चुन पा रहा है ना, वहाँ आकर्षण हो रहा है और उसमें वो रम रहा है। यदि उसमें रम रहा है तो वह अपना जो है अभिशप्त है गलत होने के लिए, वह अभिशप्त है गलत होने के लिए, यदि वो चुन रहा है गलत होने को तो। ठीक है ना, तो हमारा चुनाव ही तो बताएगा कि हम कौन हैं। हम यदि गलत को चुन रहे हैं तो मतलब वो अभिशप्त हैं, वो हमारा आकर्षण है। हम अपने आकर्षण को जीते। तुम किसे जी रहे हो, तुम सदा अपने आकर्षण को जीते हो, तुम सदा अपने आकर्षण को जीते हो। लेकिन फ्री विल तुम्हारे पास है, यही तुम्हारी क्वालिटी है कि फ्री विल तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो श्रेष्ठ को चुन सकते हो, चाहो तो चुन सकते हो, और न चाहो तो अपने आकर्षण को जी सकते हो। तुम अपने आकर्षण को जीना चाहते हो तो तुम पाश में बंधे हो, पशु हो, है ना, पशु है ना, जो पाश में बंधा है पशु है, मतलब अभिशप्त है। उसकी कुंडली लिखी जा सकती है, उसके ज्योतिष लिखा जा सकता है, उसका भविष्य बताया जा सकता है, क्योंकि वो पाश में बंधा हुआ, वो अपने आकर्षणों को जी रहा है। जो अपने आकर्षण को जी रहा है उसकी कुंडली काम करती है, उसका ज्योतिष काम करता है, उसका बराबर बताया जा सकता है, कोई भी अच्छा ज्योतिष उसके बारे में बता सकता है। और जो साधक है, साधक का अर्थ है कि मैं पाश के अलावा अन्य को चुनता हूँ। जो मेरे आकर्षण हैं, जो मेरे प्राकृतिक आकर्षण है भीतर के, जो पशुवत आकर्षण है, मैं इसके अलावा जो है अन्य को चुनता हूँ। तो अन्य को यदि चुनता हूँ तो मैं साधक होने की राह पर है, आकर्षणों को नहीं चुन रहा हूँ, अन्य को चुनता हूँ, तब वह जो है साधक होने की राह पर है। जब मैं ठहरता हूँ, पुश नहीं होता हूँ, धकियाते हैं इन्फ्लुएंस। भाई संसार का कोई इन्फ्लुएंस धक्का दे रहा है, मतलब उसके आकर्षण भीतर कहीं जड़ें भीतर हैं, तभी तो पुश दे पा रहा है ना। यदि वो पुश दे पा रहा है तो मैं अपने आकर्षण को जी रहा हूँ, मतलब अपने पशु को जी रहा हूँ। और मैं चाहूँ तो परमात्मा को जीऊँ। परमात्मा का मतलब यह जो है इसके आकर्षणों के अलावा जो एक रिदम चल ही रही है, बह ही रही है, कॉस्मिक रिदम है ना, उसको चुन रहा हूँ। उसको चुन रहा हूँ का अर्थ वहाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना। इसमें जाऊँगा और जो है फिर उस गोल गोल चक्कर को जो है जीता रहूँगा। वहाँ पर मैं नहीं जी रहा हूँ, वहाँ जिया जा रहा है। उस कॉस्मिक रिदम को चुन रहा हूँ तो जिया जा रहा है, हो रहा है, सब हो रहा है। जानना उसमें समाहित है, उसमें जानने वाला कोई नहीं, कृत्य कुछ नहीं है, एक्सरसाइज कुछ नहीं है। उसे चुनने के बाद में मैं नहीं रहता हूँ, उसके बाद वही है ना। यहाँ पर जो है इसको चुनने के बाद मैं अपने आकर्षण को जी रहा हूँ, मैं अपने आकर्षण को जी रहा हूँ, मतलब मैं अपने गोल चक्कर को जी रहा हूँ, मतलब मैं को मजबूत कर रहा हूँ। मैं गोल चक्कर है, एक सर्किट है, एक सर्किट है, दोहराव है, मैं एक दोहराव है। वही आकाश तत्व में एक दोहराव, वही हम बार बार एक उंगली से आकाश में गोला खींचते हैं, बोलते गोला है कि नहीं, सब कहते हैं हाँ गोला है, गोला है। कहाँ गया गोला, अब गोला नहीं है। तो क्या गोला नहीं था, गोला था, नहीं होते हुए भी था, नहीं भी था और था भी, दोनों चीज़ें हैं। अब गोला नहीं है, ठीक है ना, इतनी सी बात है। वो गोला था भी और नहीं भी था, लेकिन अब गोला था और नहीं था, दोनों से पार हो गए, दोनों से पार हो गए। तो ये शाश्वत है, ये शाश्वत है। शाश्वतता को चुनना, ये शाश्वतता को चुनना हुआ ना, कि जो सदा से है ऐसा ही है। इसके भीतर सब कुछ सारे गोले आ जाएंगे, इसे चुनने पर सारे गोले आ जाएंगे, क्योंकि हम नहीं रहेंगे। हम नहीं रहेंगे तो सब कुछ है, सब कुछ है में सारे गोले आ जाएंगे। फिर अनंत अनंत गोले इसके भीतर प्ले हो रहे हैं, अनंत अनंत गोले इसके भीतर प्ले हो रहे हैं। अनंत जो है डांस चल रहा है, इसमें बहुत कुछ चल रहा है, सब कुछ उसके भीतर है और कहीं कुछ गलत नहीं है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, प्रकृति जो प्ले कर रही है, कोई गलत कुछ थोड़े ना है, उसमें गलत कुछ थोड़े ना है। सही और गलत का तो सवाल ही नहीं है, ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, जैसा होना चाहिए वैसा है ना। और साधक होना भी न सही है न गलत है, पशु होना भी न सही है न गलत है, न कुछ सही होता है न कुछ गलत होता है, सब होता है, सब हो रहा है, सब सिर्फ हो रहा है।
क्योंकि कोई निर्णय लेने वाला नहीं, इसलिए तो सब हो रहा है। सब नहीं, हाँ सब हो रहा है और कोई निर्णय लेने वाला कोई होता ही नहीं है। और ये रिदम है, इस रिदम से ही कोई जो है गोले में घूमते घूमते अचानक गोले के बाहर हो जाता है। तो एक प्रोसेस है बाहर होने की भी। तो गौर से देखो तो सदगुरु भी क्या है, प्ले है, प्ले के अलावा कुछ नहीं है। साधक कौन है, प्ले के अलावा कुछ नहीं है, मतलब लीला है, एवरीथिंग इज लीला। तो सदगुरु भी एक प्ले है, साधक भी एक प्ले है, और पेड़ पौधे भी प्ले है, सब कुछ प्ले है, प्ले के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्ले है। सारी फसावट जैसी भी है और प्ले जैसी भी है। यदि उस प्ले को, उस राउंड प्ले को यदि कोई जान रहा है तो वह फसावट हो रही है, और फसावट का मतलब मुक्ति की यात्रा शुरू हो गई। फसावट का बोध मुक्ति की यात्रा की शुरुआत है। फसावट के बोध की सघनता जो है साधना का उन्नयन है। फसावट में सार है ही नहीं, यह वैराग्य है, यह महत उन्नयन है साधना का। वैराग्य बोध यदि परिपुष्ट हो जाता है तो मुक्ति है, क्योंकि हम उस सर्कल के बाहर हो गए। हम उस सर्कल के बाहर हो गए। कौन बाहर हुआ, मतलब हम विदा हो गए। हम बाहर हुए का अर्थ हम कोई बाहर नहीं होते, हम विदा हो जाते हैं। वह जो वहाँ पे एक हिप्नोटिज्म है, सिर्फ हिप्नोटिज्म में विड्रा होता है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। मैं एक हिप्नोटिज्म है, गोल चक्कर का हिप्नोटिज्म है, गोल चक्कर का हिप्नोटिज्म है, सिर्फ हिप्नोटिज्म में विड्रा होता है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। मुक्ति का अर्थ है हिप्नोटिज्म का विड्रा होना, और कुछ भी नहीं है। मैं एक हिप्नोटिज्म है, ज़्यादा गोल चक्कर वाला हिप्नोटिज्म है। हूँ जो है थोड़ा थिन हिप्नोटिज्म है, थोड़ा बड़ा चक्कर है ना। दृष्टा जो है एक थिन हिप्नोटिज्म है, साक्षी और थिन हिप्नोटिज्म है, आत्मा एक थिन हिप्नोटिज्म है आत्मा भी। ब्रह्म जो है थोड़ा महान हिप्नोटिज्म है, विराट हिप्नोटिज्म है। सारे हिप्नोटिज्म विदा हो गए, यानी मुक्ति हो गई। ब्रह्म क्या है, एक विराट हिप्नोटिज्म है, और क्या है, विराट सेपरेशन है ना, एक विराट छिद्रता है ना। तो सारे हिप्नोटिज्म विदा होना, बस खेल खत्म है, और खेल शाश्वत है। खेल खत्म है एक, और खेल शाश्वत है। सारे हिप्नोटिज्म मैं ही हूँ, फिर सारा खेल भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। और मैं हूँ का मतलब मैं कोई नहीं है पीछे जानने वाला, जानना हो रहा है। कोई आत्मा नहीं, कोई साक्षी नहीं, कोई ब्रह्म नहीं जान रहा है। क्योंकि ब्रह्म जो है, ब्रह्म क्या है, अरे ब्रह्म तो ऐसे इस इनफाइनाइट में प्रतिक्षण अनंत पैदा होते हैं। कोई 1 लाख ब्रह्म 1 सेकंड में पैदा होते हैं, ऐसा नहीं। इनफाइनाइट अनंत पैदा होते हैं प्रतिक्षण, और अनंत प्रतिक्षण विसर्जित हो जाते हैं, अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं। तो ब्रह्म यानी जो है एक बड़े साइकिल को जी रहे हो, एक बड़े जीवन को जी रहे हो। 100 साल के जीवन को न जी करके बड़े जीवन को जी रहे हो। तुम्हारा ये जो ब्रह्म जिसके तुम सदस्य हो, अभी पैदा हुआ है शैशवावस्था में, 1600 करोड़ साल हुए हैं इसे, है ना। हो सकता है कि थोड़ा जो है 2-4 लाख 10 लाख साल और जिएगा। इस दिन एक दिन ये भी मर जाएगा। जो है वो मरेगा, पैदा होता है मरता है, जो भी है कितना भी विराट हो, पैदा होता है मरता है। आत्मा भी पैदा होती है मरती। कोई कहते हैं आत्मा पैदा नहीं होती, आत्मा मरती नहीं। क्या बेवकूफ़ी भरी बात करते हो। आत्मा मतलब जो पैदा हुई और जो मरेगी, उसका साइकिल बड़ा है ना। तुम इसे माप नहीं पा रहे हो ना, तुम्हारे मेजरमेंट में आ नहीं रहा है ना। लेकिन पैदा तो आत्मा भी होती है, ब्रह्म भी पैदा होता है, ब्रह्म भी मरता है। ये सब पैदा होते हैं मरते रहते है ना। ये बड़ी सेपरेशन है, पैदा होते हैं मरते हैं। तो मुक्ति का अर्थ है सारे हिप्नोटिज्म के पार हो जाना, सारे हिप्नोटिज्म के पार हो जाना, सारे हिप्नोटिज्म विड्रा हो जाना। पार होने का अर्थ कोई पार हो रहा है ऐसा नहीं, सिर्फ हिप्नोटिज्म विड्रा होते हैं, पार कोई नहीं हो रहा होता है। तो एनलाइटमेंट का मीनिंग क्या होगा? बस ये हिप्नोटिज्म का विड्रा होना। ये एनलाइटनमेंट कोई बहुत ऊंची घटना नहीं है। मैं और हूँ, हाँ, ये मैं और हूँ जो विड्रा होते हैं ना, तो इसमें एनलाइटनमेंट का बोध होता है। और एनलाइटनमेंट का मतलब परम मुक्ति नहीं है। ज्ञान आता है ऐसा बोला जाता है। हाँ, इसमें होने के बाद खुद ही खुद ज्ञान, वो तो ज्ञान तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि यथाभूत जानना हो रहा है, यही तो ज्ञान है। ज्ञान और क्या, यथाभूत जानना हो रहा है। उसको जानने के लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, किसी आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है, उसका यूज़ कर लिया जाएगा और सब कुछ है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है ना। तो जहाँ जैसा है जो घटेगा, तो वहाँ पर उसको जो है जानना हो रहा है, अभिव्यक्त करना हो रहा है। अभिव्यक्त करने में अलग से जाके उसे चुन थोड़ी नहीं रहा हूँ, सब तो मैं ही हूँ ना। सबकॉन्शियस माइंड में सारी इन्फॉर्मेशंस क्या है, मेरे होने का ढंग है। और है क्या, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे होने का ढंग है। मैं अपने आप, वो प्ले हो रहा है ना। मैं कहीं से इन्फॉर्मेशंस ला करके दे रहा हूँ ऐसा थोड़ी है। सारी इन्फॉर्मेशंस मैं ही हूँ, मेरे होने का ढंग है, और प्ले हो रहा है।
प्ले हो रहा है ना, सब प्ले हो रहा है, यहाँ कुछ है ही नहीं, सब प्ले हो रहा है, सब हो रहा है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कभी कुछ नहीं था, सब हो रहा है। कभी कुछ था मतलब कभी था, मतलब टाइम हिप्नोटिज्म में आ गए ना, टाइम एंड स्पेस के हिप्नोटिज्म को जी रहे हो ना, कहीं था, कभी था, कैसा था, ऐसा था, कहीं था। तुम खुद टाइम एंड स्पेस को क्रिएट कर रहे हो ना, टाइम एंड स्पेस को क्रिएट करके तुम अपने आप को क्रिएट कर रहे हो, अपने आप को क्रिएट करके तुम टाइम एंड हिप्नोटिज्म को क्रिएट कर रहे हो। अन्योन्य आश्रित है ना, एक दूसरे पे आश्रित है ना। टाइम हिप्नोटिज्म तुम क्रिएट करते हो, उससे तुम निर्मित होते हो। इल्यूजन गया तो हिप्नोटिज्म भी गया, तुम भी गए। तुम हो क्या हिप्नोटिज्म के अलावा, तुम हो क्या? इसके अतिरिक्त तो तुम कुछ न थे, न हो, न रहोगे, तुम हिप्नोटिज्म में ही हो। जब भी तुम हो मतलब हिप्नोटिज्म हो, दोहराओ हो। हिप्नोटिज्म क्या है? दोहराओ। दोहराओ हिप्नोटिज्म है, और यहाँ दोहरता कुछ भी नहीं है। दोहता दिखता है, दोहता है नहीं। सारी गतियाँ दोहराव की भ्रांति पैदा करती है, वस्तु तो दोहराव है ही नहीं। कोई गोल गोल घूम रहा है, वस्तु गोल गोल नहीं घूम रहा है। गोल गोल घूम रहा है मतलब वहाँ पे कोई केंद्र क्रिएट हो रहा है, तुम पैदा हो रहा है, मैं पैदा हो रहा है। गोल घूम रहा है, जिसको पता चल रहा है गोल 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 घूम रहा है, मतलब वहाँ पे केंद्र पैदा हो गया, फाल्स जो है केंद्र पैदा हो गया। क्योंकि कोई भी व्रत है तो उसमें कोई केंद्र तो होगा ही ना, है ना। व्रत है, व्रत की भ्रांति है तो केंद्र की भी भ्रांति होगी। जब व्रत की भ्रांति है तो केंद्र की भ्रांति होगी ना। व्रत की भ्रांति मिटेगी तो केंद्र की भ्रांति मिट जाएगी, केंद्र मिटेगा तो व्रत मिट जाएगा ना। केंद्र है ना व्रत है, सब हो रहा है, खेल है। जी अपना सोसाइटी में जो हम रहते हैं, कॉलोनी में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, तो और भी जो जनमानस है, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई कहीं मीटिंग में बैठे हुए हैं, कोई कहाँ क्या कर रहे हैं। अब हमें इस दौरान हम भी, क्योंकि अभी तो उसी के मेंबर हैं, मतलब पार्शियल, तो हमें क्या यहाँ पर फॉल्स आइडेंटिटी के साथ में जीना है, उनके साथ में? देखो, फॉल्स आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। एक बात बताओ कि बोलो ए इधर आ, ए इधर आ, ए ऐसा करके मैं किसी को बुला रहा हूँ भीड़ में से, तो ये समझदारी है क्या? नहीं है ना। अब मैं उसे कहता हूँ कि ए इधर आ, बी तू भी आ जा, सी को बुलाओ, कहाँ है? तो ये समझदारी है कि गलत है? समझदारी है। ये कोई गलत बात थोड़ी ना है। आइडेंटिटी, ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं, ये जो फार्मासिस्ट हैं, यह जो है बिजनेसमैन है, यह जो है आईटी इंजीनियर है, ये फलाना है, ये गलत है या सही है? अरे ये व्यवहारिक सत्य हैं। अब व्यवहारिक सत्य जो है वो कैसे गड़बड़ हो सकते हैं? व्यवहारिक सत्य बिल्कुल सही होते हैं, उन्हें होना चाहिए, इसलिए है ना। कहाँ जा रहे हो? अरे वो उधर जा रहे, उधर। अरे बोलो ना, महेश्वर जा रहे कि मंडलेश्वर जा रहे कि अपना धामनोद जा रहे कि अपना इंदौर जा रहे कि कहाँ जा रहे, बताना पड़ेगा ना। उधर जा रहे, उधर का क्या मतलब होता है? तो ये जो है व्यवहारिक सत्य कोई गड़बड़ गलत चीज़ तो है नहीं, व्यवहारिक सत्य ठीक है। अब इन व्यवहारिक सत्यों के साथ में हम यदि हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं तो वहाँ पे फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट होती है ना। अब जो है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, हाँ ये फलाना जा रहा है, ये ए है, ये बी जा रहा है, ये सी है, सी ने आज ऐसा किया है, फिर बी ने ऐसा किया है, ऐसा देख रहा हूँ। तो अब मुझे उनसे कोई काम नहीं है और मैं उनको एनालाइज कर रहा हूँ, मतलब मैं बेहोशी में कुछ कर रहा हूँ, उससे मैं पैदा हो रहा है, करने से मैं पैदा हो रहा है, देखा जा रहा है। अब देखते हो, तुम कहते हो कि हाँ यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, ये मीठे केसर आम का पेड़ है। मल्टीपल हिप्नोटिज्म को एक साथ जी रहे हो। अब वहाँ कोई रिएक्शन करने की ज़रूरत क्या थी? उसको एनालाइज करने की ज़रूरत क्या थी? क्या वह मीठे केसर आम का पेड़ है? बिल्कुल नहीं है। क्या वह केसर आम का पेड़ है? बिल्कुल नहीं है। क्या वह आम का पेड़ है? बिल्कुल नहीं है। क्या वह पेड़ है? बिल्कुल नहीं है। वो पेड़ है ही नहीं, पेड़ तो होता ही नहीं। कहाँ की बात करते हो कि पेड़ होता है? अरे जब उपयोगिता आएगी तो हाँ यह पेड़ है और यह अपना जो है आम का पेड़ है और मीठे केसर आम का पेड़ है, तो इसका आम इसलिए ख़रीदना है क्योंकि यह आम हमें खाना है और ये केसर आम बहुत अच्छा होता है और ये मीठा है, इसलिए इसको हमको ख़रीदना है, इसलिए हमको खाना है, तब तो बात ठीक है। न अभी वहाँ आम फला है, न हमें आम ख़रीदना है, न हमें खाना है, तो वो हम कह रहे हैं ये मीठे केसर आम का पेड़ है, हाँ, और केसर आम का पेड़ है, आम का पेड़ है और पेड़ है। अरे किसने कहा दिया पेड़ है? भाई पेड़ कहाँ होता है? उपयोगिता होगी तो फिर पेड़ हो जाएगा। अब उपयोगिता नहीं हो, पेड़ है ही नहीं, पेड़ तो होता ही नहीं। पूछो पेड़ से
यदि हंस सकता तो बेवकूफ़ बहुत हंसता कि हद बेवकूफ़ लोग हैं, मुझे पेड़ कहते, है ना। पेड़ तो होता ही नहीं। नदी होती है क्या? होती ही नहीं है। पहाड़ होता है क्या? नहीं होती है। आदमी होता है क्या? नहीं होता। चींटी होती है क्या? नहीं होती। कुछ नहीं होता। होता कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं होता। न धरती होती, न सूरज होते, न चांद तारे होते, न गैलेक्सी होती, न परमात्मा होता, न ध्यान होता, न धर्म होता, न कार होती, न यह होता, न कुछ होता ही नहीं है। सब हो रहा है, और हो रहा है उसका कोई नाम ही नहीं है। न किसी का नाम होता है, न कोई रूप होता है। ये तो तुम्हारे हिप्नोटिज्म है। तुम अलग अलग करके देखते हो, ये अलग है, ये अलग है, तो तुम्हें दो रूप दिखाई दिए। बांट के तुमने देखा, तो फिर बांट के तुम देखते हो तो क्या गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, तो खेल का हिस्सा है। गलत क्या? तो गलत तो कुछ होता ही नहीं। अब जो है कोई किसी को नाम दे रहा है और हिप्नोटाइज्ड है, तो गलत है क्या? वो भी गलत नहीं है। अरे भाई एक बात बताओ कि एक हिरण घूम रहा है, हिरण गलत होता है जी? हिरण पशु है, वो गलत होता है। हिरण कोई गलत होता है? अब कोई मनुष्य है और वो बिल्कुल वैसा ही जी रहा है, अपने हिप्नोटिज्म में जी रहा है, तो कोई गलत है क्या? अरे चींटी जी रही, हिरण जी रहे, वो पाश में बंधा हुआ मनुष्य जी रहा है, कौन सा गलत है? जैसे हिरण जी रहा है वैसे वह जी रहा है, जैसे वो पशु है वैसे यह पशु है। अब कोई मनुष्य है, वो साधक हो गया, वह जो है पशु से थोड़ा बाहर निकल रहा है, वो गलत है क्या? वो भी सही है। उससे श्रेष्ठ है क्या? श्रेष्ठ अश्रेष्ठ का सवाल ही नहीं है। श्रेष्ठ अश्रेष्ठ का कोई सवाल ही नहीं है। सब हो रहा है ना, हो रहा है। और विवेक जन्य तरीके से जो है सब जानना उसमें समाहित है। विवेक जन्य का मतलब जानना स्वभाव में है, जानने के लिए प्रयास नहीं है, विवेक है। तुम जितना जानने का प्रयास करोगे उतना अविवेक है। जानने की चेष्टा से क्या होता है? विवेक नहीं, बुद्धि आती है। बुद्धि क्या है? विवेक का कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन से विरूपता आती है। विरूपता है, सारा कंसंट्रेशन विरूपता को पैदा करता है ना। तो प्रज्ञा है, विवेक हो जाती है, विवेक जो है बुद्धि हो जाती है, बुद्धि मन हो जाता है, मन जो है ना चित्त हो जाता है। अरे ये सब एक ही चीज़ें हैं, वही विचार हो जाता है। अलग अलग नहीं, तुम तोड़ तोड़ के देखने के आदि हो। तुम कहते हो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग 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 कुछ नहीं है, वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं। तुम उन्हें कंसंट्रेट करते चले जाते हो, वही चीज़ें हैं। उससे उसी के भीतर घुसोगे तो तुम वहीं से वहाँ वापस आ जाओगे, अनंतता में आ जाओगे। वही रहा है, वहीं से जो है तुम उतरते हो, वहीं से आगे जाते हो। वह प्ले है, प्ले है ना, शीशा का खेल है ना, वह ऊपर व नीचे, वह ऊपर व नीचे, शीशा का खेल है। तुम ऊपर होते हो, नीचे होते हो, है ना। ऊपर नीचे होने से तुम पैदा होते हो, क्योंकि तुम बार बार ऊपर नीचे हो रहे हो, तो उससे तुम्हें भ्रांति पैदा होती है कि मैं हूँ। और क्यों भ्रांति पैदा होती है? क्योंकि होनी चाहिए माया। क्यों? क्योंकि माया होनी चाहिए। माया कोई गलत चीज़ थोड़ी ना होती, होनी चाहिए, इसलिए माया है। तुम क्यों हो? क्योंकि तुम्हें होना चाहिए, इसलिए तुम हो। प्ले का हिस्सा है, सेपरेशन होना चाहिए, इसलिए सेपरेशन है। इसने सेपरेशन का प्ले चला है, इसमें गलत कुछ है ही नहीं। अब वहाँ पर जो सफोकेशन पैदा हो रहा है, क्योंकि सेपरेशन का बोध हो रहा है। सेपरेशन का बोध होगा, जितना बोध होगा उतना जो है सफोकेशन होगा। सफोकेशन होगा। अरे भाई किसी को कमरे के अंदर सफोकेशन लग रहा है, तो विवेक क्या बोलता है? खिड़की खोल ले, खिड़की खोल ले, सफोकेशन कम हो जाएगा। और तो दूसरी खिड़की खोल ले, और तो दरवाज़ा खोल ले, ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जा। किसी सामान्य सी तो बात है ना, उसमें कौन सी विशिष्ट बात है? तो साधक होना बिल्कुल सामान्य बात है। जिसको सफोकेशन का बोध हो रहा है बाहर जा रहा है, जिसको नहीं हो रहा है वो कमरे में पड़ा हुआ है, खिड़की दरवाजे बंद करके। दोनों सही है, गलत कौन है? गलत कोई नहीं। जिसको सफोकेशन होगा खिड़की खोलेगा, जिसको ज़्यादा सफोकेशन होगा दरवाज़ा खोलेगा, और ज़्यादा सफोकेशन होगा दरवाज़ा निकल बाहर आकाश में निकल जाएगा। बात खत्म है, इतनी सी तो बात है। किसमें सही गलत कहाँ से आ गया? अब तुम जो है कहते हो कि यह जो है यह कोई मीटिंग में जा रहा है, कोई यह कर रहा है, कोई वह कर रहा है। पहली बात, आपकी समस्या क्या है? सेल्फ ओरिएंटेड नहीं हो। वो फलाने ऐसा करते हैं, इसका क्या होता है? दुनिया में ऐसा चल रहा है, इसका क्या हो रहा है? ये ऐसा चल रहा है। बाहर बाहर बाहर, भीतर कब आओगे? अपनी बीमारी को देखने कब आओगे? मूल बीमारी तो तुम हो ना। दुनिया को विसर्जित करना है, दुनिया को विसर्जित नहीं करना पड़ता। संसार तुम्हारे भीतर है, तुम संसार हो। तुम संसार को जानने वाले नहीं हो, तुम संसार हो। बड़ी भ्रांति की यूं नहीं, संसार मेरे भीतर, मैं संसार को ख़त्म करूँगा। अरे तुम ही संसार हो। मल्टीपल हिप्नोटिज्म जो है वह किसी सर्कल में प्ले हो रहा है, वह तुम हो। उससे फाल्स आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, वह तुम हो। तो मल्टीपल जो हिप्नोटिज्म है उसका जो प्ले चल रहा है वो तुम्हारे भीतर चल रहा है, बाहर नहीं चल रहा है। तुम कहते हो ये पेड़ है या केसर राम का पेड़ है, अरे काम उठता में पड़े हो। अरे वही है तत्वमसी, वही प्ले हो रहा है। परमात्मा कभी टूटा ही नहीं, फेविकॉल की ज़रूरत ही नहीं है, फेविकॉल चाहिए ही नहीं परमात्मा को जोड़ने के लिए।
सृष्टा ही सृष्ट हो रहा है, सृष्टा ने कभी सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। वह जो निर्वाती अनंतता है, अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, देश काल के परे है, वह अनंतता जो है उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। उसमें कोई अनाहत नाद वास करता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस अनंतता में जाएंगे तो अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा, वो उसी में रहता है, ऐसा नहीं है। उसके होने का ढंग टूटा नहीं है, जोड़ना नहीं है। और वह जो त्रिगुणा है, ये हमारा सेपरेशन कहता है त्रिगुणा है, अनाहत नाद त्रिगुणा है, अ उ म 3 ध्वनियाँ हैं। ये हम अपने नीचे से देख रहे हैं ना ऊपर, अरे वह उसके होने का ढंग है 3 होता ही नहीं, वह 3 होकर भी 3 नहीं है, वह एक ही है, टूटा है ही नहीं। ये तो हम नीचे से देखते हैं ना ऊपर, तो 3 दिखता है ना, क्योंकि हम तो करोड़ों को जी रहे हैं, तो करोड़ों को जी रहे हैं, अनंत को जी है ना, करोड़ों 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 को चीज़ों को देख रहे हैं, करोड़ों चीज़ों को जी रहे हैं, करोड़ों के आंकड़ों में जी रहे हैं, तो 3 हमें दिखेगा ना, वह तो अपनी क्षुद्रता से देख रहे हैं ना। वह तो अनाहत नाद के होने का ढंग त्रिगुणा है। तो नीचे से ही हमारी भाषा यही, हमारी भाषा तो बांटने वाली भाषा है, भाषा 2 कौड़ी की भाषा है, तो अपनी 2 कौड़ी के हिसाब से ही तो बात करेगी भाषा। भाषा में क्या आएगा, 2 कौड़ी तो आएगी, इसमें खजाना थोड़ी ना आएगा। असली खजाना तो जिया जाता है, इसमें तो वही आएगा ना कि वह त्रिगुणा है। और वह 3 जो है प्ले हो रहा है, 3 डायमेंशन है ना, त्रिआयामी जगत, हाँ 3 आयामी जगत, ये डायमेंशन जी रहे हो 3D, तुम इस भ्रांति में हो क्योंकि तुम जो है नीचे बहुत सारे मल्टीपल हिप्नोटिज्म का जोड़ हो, तो तुम्हें ये जो 3 आयामी जगत 3 की भ्रांति दिख रही, वह जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में तब्दील हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील हो रहा है, वो उसका प्ले है, उसका प्ले है ना। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओगे, क्वांटा थ्योरी, क्वार्क को जाके देखोगे, क्वांटा थ्योरी को रीड करोगे, तो मतलब क्या है, वो प्ले है। कण की तरह भास रहा है, कण है नहीं, मैटर की तरह भास रहा है, पुद्गल की तरह भास रहा है, पदार्थ की तरह भास रहा है, पुद्गल है ही नहीं, वही है, उसका प्ले है, उसका प्ले है। वह जो है इस तरीके से प्ले कर रहा है, इतना फास्ट प्ले कर रहा है कि कण की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए माया है। तो माया क्यों है, क्योंकि होनी चाहिए, गलत थोड़ी ना है। प्ले के लिए माया चाहिए कि नहीं चाहिए। अब जो आदमी बोलते हो ये आदमी है, फिर बोलते हो नहीं नहीं ये खिलाड़ी हो गया, इसने ड्रेस पहन ली, नहीं अब यह जो है खिलाड़ी नहीं रहा, क्रिकेटर हो गया, ये वाली ड्रेस पहनी, अब क्रिकेटर नहीं रहा, या बैट्समैन हो गया क्योंकि इसने बैट्स पकड़ ली, इसने ये बॉलर हो गया। वही आदमी, तुम कहते हो आदमी है, फिर तुम कहते हो कि खिलाड़ी है, फिर तुम कहते हो क्रिकेटर है, फिर तुम कहते हो कि बैट्समैन हो गया, फिर तुम कहते हो कि प्लेयर हो गया, हैं ऐसा ही चलता है ना। तो फिर यह जो है खेल है, खेल में सब होता है ना, होना चाहिए इसलिए होता है ना। गलत क्या है उसमें, गलत सही होता कहाँ पर है, न कुछ सही है न कुछ गलत है। तो मल्टीपल हिप्नोटिज्म को जिया जा रहा है, जिया जा रहा है, तो उससे फॉल्स आइडेंटिटी पैदा हो रही है, और फॉल्स आइडेंटिटी एक दिन विड्रा हो जाएगी, तो विड्रा होने में मुक्ति का आनंद आएगा। अरे फंसोगे तभी तो मुक्ति का आनंद आएगा ना, हैं। अब जो है 1 हफ्ता तुमको बंद कर दें कमरे के भीतर में और बाहर निकाल के आकाश में खड़ा कर देंगे, वाह 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 वाह। हम जो है कहीं कुछ पढ़ रहे थे, तो एक जो है स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, उसके बारे में हम कहीं पढ़ रहे थे। तो वह जो है वो उनको ऐसी जेल में डाला था, अंग्रेज़ों ने ऐसी जेल में डाला था कि उनको आकाश भी नहीं दिखता था। तो ऐसा एक बंदा था, उसको 11-12 साल से जो है आकाश भी नहीं दिखा, चांद तारे सूरज कुछ आकाश दिखाई नहीं, अंधेरी कोठरी में 11-12 साल से था बंदा वह। और 11-12 साल के बाद में एक दिन कोई विशेष फंक्शन हुआ, तो अंग्रेज़ों को कुछ ऐसा हुआ कि नहीं आज जो है सारे कैदियों को निकाला जाए इस बड़े ग्राउंड में, और यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, कोई रंगमंच का कार्यक्रम होगा, कोई नाट्य लीला होगी, कोई नौटंकी खेली जाएगी और उसमें सब सारे कैदियों को दिखाया जाएगा। तो वहाँ पर उन्हें जो है इकट्ठा किया गया। वो जो 12 साल से कैदी बंद था वह आ गया वहाँ पर, और आकाश को बस निहारता रहा, चांद तारों को निहारता रहा, और वो जो लेट गया और आकाश को देखने लगा। उसे लोगों ने कहा कि ये बड़ी सुंदर नौटंकी, आके देखो। बोले कि नौटंकी क्या देखनी है, आकाश को देखूंगा। नौटंकी को क्या देखूंगा, आकाश को देखूंगा। मेरे पास जितना भी अवसर है आकाश को देखूंगा। यह बड़ी गजब की चीज़ है, आज मुझे पता चला। 12 साल के अंधकार को झेलने के बाद आज पता चला कि आकाश क्या होता है। मैं तो कुछ और नहीं देखने वाला,
बोले यहाँ कुछ खाने को मिल रहा है, बड़े भाड़ में गया, मैं तो आकाश के साथ हूँ। अरे तुम यहाँ ले लो, अरे जय गया भाड़ में, मैं तो आकाश के साथ हूँ, मैं तो आकाश को ही जीऊँगा, जितनी देर मुझे ये मिली है मैं तो आकाश को ही जीऊँगा। तो ऐसा होता है कि यदि तुम किसी जेल में जी रहे हो, जेल में जी रहे हो, ज़्यादा मैंपन को जी रहे हो, ज़्यादा ठोसपन को जी रहे हो, ज़्यादा सेपरेशन को जी रहे हो, तो मुक्ति का आनंद वहाँ से फलित होगा। अभी जो सृष्टा स्वयं सृष्ट हुआ है, किसी सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हुआ है, तो सृष्टा है क्या? अरे वही है। वही का मतलब क्या है? अरे आनंद घटता है, आनंद घटता है मतलब आनंद ही होगा, तो आनंद ही है। आनंद के ताने बानों से सृष्टि बनी है। सृष्टि जो है आनंद के तानों बानों से बनी है, याद रखना, और किसी से नहीं बनी है। ये कॉस्मिक विजडम क्या है? यह प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा आनंद है। आनंद से प्रज्ञा जन्मती है या प्रज्ञा से आनंद मिलेगा, ये सब बेकार की बात है। आनंद के होने का ढंग प्रज्ञा है, आनंद ही प्रज्ञा है, वही नित्य है, वही शिव है और वही नटराज है। यही नटराज है जो प्ले कर रहा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, वही है, वही प्रज्ञा है। उसमें द ला इनबिल्ट है, अलग से कोई ला बनाने वाला बैठा नहीं है। परमात्मा दफ्तर खोल करके, बड़ा दफ्तर खोल के बैठा है और दुनिया चला रहा है ना। तो उसको ढूंढना बड़ा आसान होगा, क्योंकि इतना बड़ा दफ्तर, इतना बड़ा महल, उसका एड्रेस तो मिल ही जाएगा। जरूर टाटा कंपनी से उसने सरिया और वो खरीदा होगा, उसके पास बिल जरूर होगा। अभी अब है वो, इतना बड़ा महल है तो टाटा कंपनी का वर्क कैसे होगा? LNT को जरूर ठेके दिए होंगे उसने कुछ न कुछ। उसको ढूंढना बहुत आसान है। यदि कोई परमात्मा है और कहीं दफ्तर खोल के बैठा दुनिया चला रहा है, उसको ढूंढना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बगैर इनके हो ही नहीं सकता जी। वो टाटा कंपनी और LNT और इनके बगैर उसका कुछ काम ही नहीं चल सकता। जरूर उसने जियो के साथ, रिलायंस जियो के साथ पैक्ट किया होगा। भाई कम्युनिकेशन तो चाहिए ना। हजार हाथ से दुनिया चलाता है, हजार हाथ से तुम अपना एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चला के दिखा दो, वहाँ पर भी लाख हाथ रखे हैं, लाख हाथ हायर किए गए, इतने लोगों को रोजगार दिया जाता है म्यूनसिपल बड़े कॉर्पोरेशन में। हाँ, तुम कहते हो हजार हाथ से दुनिया चलाता है, ऐसे कैसे हजार हाथ से दुनिया चला लेगा? एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं चलता और तुम कहते हो दुनिया चला लेगा वो। दला इनबिल्ट है, दला जो है इनबिल्ट है, अलग से नहीं है। जो हो रहा है वह प्रज्ञा ही है, जो घट रहा है वह प्रज्ञा ही है, जो हो रहा है वह सृष्टि है। सृष्टि है नहीं, सृष्टि हो रही है, वही हो रहा है, सब हो रहा है, अलग से कुछ है ही नहीं, टूटा है ही नहीं, फेविकॉल की जरूरत ही नहीं है, जोड़ना है ही नहीं, जोड़ने का सवाल ही नहीं है, जोड़ना है ही नहीं, टूटा है ही नहीं तो जोड़ोगे कैसे? तुम जोड़ने की कोशिश कर रहे हो इसलिए भटक रहे हो। बहुत सारे साधक कहते हैं 25 साल से डायनामिक कर रहा हूँ, ऐसे हमें ओशो के साधक मिले, वाह वाह। हमने कहते वाह, फेविकॉल नकली वाली तो नहीं लगा ली, जोड़ नहीं पाए 25 साल में हैं? अब तुम टूटे हुए के साथ चलोगे तो जोड़ तो पाओगे ही नहीं। कोई इतने साल से ध्यान करो, इतने साल से फलाना करो, इतने साल से जानते नहीं मैं कौन हूँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं इतना बड़ा साधक हूँ। तुम जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, कभी नहीं जोड़ पाओगे। जोड़ना जो है इल्यूजन है, हिप्नोटिज्म का विड्रा होना है, जोड़ने का सवाल ही नहीं है। सिर्फ हिप्नोटिज्म, उसका विड्रा होना है, विड्रा होना आनंद है ना। फंसे तुम थे ही नहीं तो मुक्त कहाँ से होगे? मुक्त कहाँ से होगे? तुम फंसने के जो स्वप्न देखते हो, स्वप्न को विड्रा कर लो। तुम फंसे होने के, मैं यहाँ हूँ, तो तुम अपनी जेल खुद बना रहे, मैं यहाँ हूँ। तुम अपना स्वप्न देख रहे हो कि मैं यहाँ हूँ, तुम जेल निर्मित करते हो ना। मैं ऐसा हूँ, तुमने दूसरी जेल निर्मित की। मैं वैसा हूँ, तुमने तीसरी जेल। हाँ, तुम हजार जेलें अपनी निर्मित करते हो। तुम एक दीवार में थोड़ी ना बंद हो, तुम हजार दीवारों में बंद हो, हजार धारणाओं में बंद हो। देखो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में भीतर जा करके, उनकी क्लिनजिंग कौन करेगा? तुम ही करोगे ना। अरे तुम ही हो धारणाएं, तुम्हें क्लिनजिंग करने का मतलब तुम्हें अपने आप को विड्रॉ करना है। तुम्हारा ही तो इन्वेस्टमेंट है उसमें। तुम्हारी धारणाएं क्या है? तुम ही तो उसमें फ्लो होते हो, तुम ही तो फ्लो होते हो। तुम कौन हो? तुम कॉस्मिक रिदम हो, तुम प्रवाह हो। तुमने चुना है वहाँ पर फंसना, उसमें फ्लो करना, उन धारणाओं में गोल गोल चक्कर लगाना तुमने चुना है, तुमने चुना है। सारी धारणाओं को तुम फीड करते हो। तुम किससे फीड करते हो? अपने होने से फीड करते हो। और फीड करने का तरीका क्या है? तुम कौन हो? तुम डिवाइन एनर्जी हो, तुम कॉस्मिक रिदम हो। उस रिदम को जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो?
हाँ, गोल गोल चक्कर में इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट करना बंद कर दो तो मुक्ति तो है ही ना, कॉस्मिक रिदम तो है ही ना, है ना। तो गोरक्षनाथ जी की भी बात चल रही थी, वह जो है इन्वेस्टमेंट तुम छोटी धारणा में कर रहे हो, उन्होंने बड़ी धारणा में कर ली, मैनिफेस्टेशन बड़ा कर लिया और क्या कर लिया, उसने बड़ी कॉस्मिक रिदम के साथ हो गए और कॉस्मिक रिदम को प्ले करना चालू कर दिया। ये गोरक्षनाथ जी ने कर लिया, वही सिद्धि है। सिद्धि का मतलब तुम छोटा प्ले नहीं करके बड़ा प्ले कर रहे हो। और क्या कर रहे हो तुम, भीतर मन में ना खेल करके बाहर खेल रहे हो। हाँ, तुम मन में प्ले कर रहे हो तो तुम अपना जो सपना में प्ले कर रहे हो, तुम अब यहाँ कर रहे हो तो ये दूसरा सपना है, बड़ा सपना है, बड़े सपने में प्ले कर रहे हो, बड़ा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। तुम चाहो तो पेड़ को नचा सकते हो अपनी सिद्धियों के माध्यम से। पेड़ जड़ों से निकल के नाचेगा, वापस उसको वहाँ पर धांस देना। जाओ बस्तर में, छत्तीसगढ़ में बस्तर है, वहाँ चले जाओ, वहाँ भी लोग हैं ऐसे। 2 मिनट में खड़ा पेड़ सुखा देगा, 2 मिनट नहीं लगेगा, पूरा काला कोयला हो जाएगा। अभी है, और 1-2 भी नहीं, 1000 में जाओ, अभी भी मिल जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, पेड़ को काला कर लिया, उससे क्या हो जाएगा? अरे माचिस ला के ठोक दो, उसको काला कर दो, वैसे भी हो जाता है। उसने वैसे कर दिया, उससे क्या होगा? गिलास को तुमने हाथ से उठाया कि गिलास को तुमने जो है आँखों में एनर्जीज़ को जो है कंडेंस करके उससे उठाया। कौन समझदार कौन मूर्ख? मूर्ख है जो आँखों से गिलास को उठाता है, महामूर्ख है, महागधा है। उससे बड़ा गधा ढूंढना मुश्किल है। हाँ, जहाँ 1 रुपये में बात बनती थी, 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है। इतनी एनर्जी खर्च करके उठा रहा है, आधा 1 किलो वजन उसका वहीं कम हो जाएगा, है ना। राइट विजडम क्या है? सहजता। सब हो रहा है, हमें कुछ नहीं करने का है, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, सदा से हो रहा है, शाश्वत हो रहा है, जानना हो रहा है। जानना किसका हो रहा है? जिसको जानना है वो जान रहा है। हम कहाँ हैं बीच में? हमारी ज़रूरत ही नहीं है। तुम हो ही नहीं, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। तुम समस्या हो, तुम बीमारी हो, तुम दुख हो, तुम पीड़ा हो। पाने के लिए कुछ है ही नहीं, खोने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारी पकड़ इतनी ज़्यादा है, पकड़ को खोना पड़ता है। सारी साधना खोने की साधना है। तुम कैसे खो दो, सारी पकड़ अपनी खो दो। पकड़ तुमने खो दी, यदि तुम समझ में आ जाए तो तुम यहीं पर अभी जनक हो जाओगे। यह वचन तुम्हें अष्टावक्र के वचन लगेंगे और तुम यहीं जनक हो जाओगे, यदि बात समझ में आ गई तो। और नहीं तो ठीक है, धीरे धीरे पकड़ ढीली करना, धीरे धीरे पकड़ ढीली करना। राजी नहीं हो, साहस पूरा नहीं है, पूरा साहस नहीं है तो धीरे धीरे पकड़ ढीली करना। कोई बात नहीं, समय की कोई कमी नहीं है, समय की कोई कमी नहीं है। समय का इल्यूजन तुम चाहे जितना खींच सकते हो, इल्यूजन ही तो है, जितना चाहे खींच लो। अरे स्कूल का बस्ता जो है दूसरा दे देंगे, या स्कूल का बस्ता ख़राब हो जाएगा तो दूसरा बस्ता दे देंगे। फिर आके A फॉर एप्पल, फिर B फॉर बॉय फिर से कर लेना, है ना। कोई कमी नहीं है। पाठशाला सदा चलती रहेगी, ये पाठशाला सदा चलती रहेगी। अरे ऐसी पाठशालाएँ बहुत हैं, अनंत पैदा होती हैं अनंत में। ये पाठशाला की बिल्डिंग गिर जाएगी, दूसरी पाठशालाएँ तैयार हैं। 1000 धरतियाँ, करोड़, अनंत धरतियाँ हैं। अनंत धरतियाँ सदा हैं, सदा रहेंगी। अनंत जीवन है, सदा रहेगा। जिस प्रकार के जीवन को तुम जीवन समझते हो, यह प्ले शाश्वत है, शाश्वत चलता रहेगा। बोलिए। हम बात कर रहे हैं एक तरफ आध्यात्मिक जीवन को पूर्णता से जीने की, और एक तरफ हमें जो सबसे बड़ा हर्डल आता है फैमिली, समाज से भी सबसे बड़ा हर्डल है, वो है पैसा। तो भाई दोनों को हम कैसे लेकर के, कि कितना पैसा लगेगा? दोनों को लेकर के जियोगे, हमेशा समस्या में रहोगे। जो दोनों को, आध्यात्म और संसार को, दोनों को लेकर जिएगा, हमेशा समस्या में रहेगा। सीधी सी बात है, इसने पहले ही तोड़ के रखा है, पहले ही तोड़ के रखा है ना। अरे आध्यात्म का अर्थ होता है कि मेरे जीने का ढंग, मेरे जीने का ढंग, चाहे वो, अब उसको मैं ये थोड़ी कहूँगा कि ये घर है, ये नौकरी है, फलाना है। मेरे जीने का ढंग है। मेरे जीने का ढंग यदि ऐसा है कि मैं अपने अंदर की ओर यात्रा कर रहा हूँ और बाहर जो घटता है उसे जान रहा हूँ, तो क्या संसार और क्या आश्रम और क्या परिवार और क्या यह और कौन सा अध्यात्म और कौन सा क्या, सब तो वही है। उसके बाहर है क्या? सब भीतर है, सारे मैकेनिज्म भीतर हैं। ऑफिस का हिप्नोटिज्म तुम्हारे भीतर है, परिवार का हिप्नोटिज्म तुम्हारे भीतर है, सारे हिप्नोटिज्म तुम्हारे भीतर है, बाहर कुछ है ही नहीं। पैसे का हिप्नोटिज्म तुम्हारे भीतर है। अरे प्ले होने दो ना, प्ले होने दो, प्ले होता है। विवेक है ना, यदि तुम प्ले होने देते हो तो विवेक है। तो विवेक में अपने आप धन की क्रियाएं भी होंगी, तुम उसको एंजॉय करोगे, लाभ और हानि दोनों को एंजॉय करोगे। अभी तुम लाभ के साथ में जो है, तुम जो है खुश हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, हानि के साथ डिप्रेशन में चले जाते हो। तुम द्वैत को जीते हो ना। यदि तुम प्ले में हो तो तुम जो है एंजॉय करोगे,
लाभ और हानि दोनों को एंजॉय करोगे। यदि तुम प्ले में हो तो तुम लाभ और हानि दोनों को एंजॉय करोगे। यदि तुम प्ले में नहीं हो, तुम हिप्नोटाइज्ड हो, तो तुम जो है एक्साइटमेंट और डिप्रेशन दोनों को जियोगे। दोनों एक वर्स्ट चीज़ें हैं। जैसे डिप्रेशन जो है मूर्खता का परिणाम है, वैसे एक्साइटमेंट भी मूर्खता का परिणाम है। जो एक्साइटेड होता है वह भी मूर्ख है, जो डिप्रेस होता है वह मूर्ख है, क्योंकि जो एक्साइटेड हुआ है डिप्रेस जरूर होगा, जो डिप्रेस हुआ है वापस एक्साइट होने की तैयारी कर रहा है अपनी, या फिर वापस एक्साइटमेंट में जाएगा। ठीक है ना। तो प्ले में तो तुम सब जगह प्ले में हो ना, ठीक है ना। विवेक के हिसाब से ठीक है कि अब वहाँ पर जो है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो यहाँ पर आ गए इस ऑक्सीजन के लिए, और वहाँ पर जो दूसरी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मनी वाली ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वहाँ चले गए, चलो वो भी ज़रूरी है, तो वाली ऑक्सीजन कभी बटोर ली, कभी ये ऑक्सीजन बटोर ली। कितने किस्म की ऑक्सीजन चाहिए, सब ऑक्सीजन बटोरते रहो। जब जितनी ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन ले लो, उतनी लेना जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा ऑक्सीजन बटोरोगे तो बीमारी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ज़्यादा ऑक्सीजन बटोरोगे तो तुम गोदाम बन जाओगे, ऑक्सीजन स्टोर करने वाले गोदाम बन जाओगे। ऑक्सीजन स्टोर होती नहीं है, ऑक्सीजन स्टोर होती नहीं है, ठीक है ना। ऑक्सीजन उतनी जितनी हमारी ज़रूरत है, रिदम से जियो। जितनी ऑक्सीजन की, जहाँ ऑक्सीजन की है वहाँ पहुँच गए, ऑक्सीजन ले ली। जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो ऑक्सीजन ले ली और आनंद हो रहा है ना। अरे प्राण ही अपने आप में परम आनंद है। प्राण श्वसन का आना जाना अपने आप में परम आनंद है। सब हो रहा है क्योंकि वह हो रहा है नहीं, श्वास है नहीं, श्वास हो रही है, इसलिए परम आनंद है। जो हो रहा है परम आनंद है। और ये भाई फिर जो है नौकरी हो रही है तो वह भी आनंद है ना। परिवार हो रहा है वह भी आनंद है, जो भी प्ले हो रहा है सब आनंद है। आनंद ही तो है, आनंद के अतिरिक्त और है क्या। आनंद के तानों बानों से ही बना है सब कुछ, आनंद के ताने बानों से ही बना है। वह आनंद ही प्ले हो रहा है। ये सृष्टि क्या है, आनंद का ताना बाना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तोड़ के देखोगे तो तुम अपने हिप्नोटिज्म क्रिएट कर रहे हो, दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। दो है कहाँ जो बैलेंस करोगे दो है कहाँ जो बैलेंस करोगे।